नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए बढ़ते हैं गोपालगंज की प्रमुख खबरों की ओर। गोपालगंज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर में शराब तस्करी का नया तरीका आजमाया हुआ है। नगर थाना पुलिस ने रविवार को रेलवे स्टेशन के पास से छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जो अपने शरीर में सेलो टेप की मदद से शराब की बोतलें छिपा कर ला रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 युवक ट्रेन से शराब लेकर आ रहे हैं। स्टेशन पर पहुंची पुलिस को देखकर तीनों भागने लगे, लेकिन सभी को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके शरीर से करीब 25 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार युवकों की पहचान पुरानी चौक डोनिया टोली निवासी परितोष कुमार, राजू कुमार सोनी और जय प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि ये तीनों युवक नियमित रूप से यूपी से शराब की खेप लाकर गोपालगंज में बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने तीनों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोपालगंज से उचकागांव थाना क्षेत्र में रविवार को बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें पड़ोसियों ने लाठी डंडे और ईंट से हमला कर पिता पुत्र को बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल रामाधार महतो और उनके पुत्र राहुल कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से उचकागांव CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल गोपालगंज में रेफर कर दिया गया। जख्मी रामाधार महतो ने बताया कि बच्चों के विवाद के बाद पड़ोसियों ने अचानक सिर पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही उचकागांव पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी पिता पुत्र का बयान दर्ज किया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही की तैयारी कर रही है। गोपालगंज के रामपुर टेंगराही पंचायत में रविवार को एक भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब एनडीए महागठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग का यदुवंशी समाज ने पारंपरिक दही चिवड़ा से तोलकर स्वागत किया। ये आयोजन राजनीतिक उत्साह के साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बना। सैकड़ों यदुवंशी भाइयों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस मौके पर ओम प्रकाश गर्ग ने भावुक होकर कहा, मैं सुदामा हूँ और यदुवंशी भाई कृष्ण के वंशज हैं। उनके इस संबोधन ने लोगों का दिल जीत लिया। आयोजन के लिए उन्होंने गांधी जी के पुत्र टाइगर यादव को विशेष धन्यवाद दिया। ये कार्यक्रम क्षेत्र में ओम प्रकाश गर्ग के प्रति जनता के बढ़ते समर्थन और सौहार्द का प्रतीक बन गया। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में रविवार को चुनाव ड्यूटी के दौरान एक बड़ी घटना हुई। थावे DAV स्कूल के पास बने पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात महिला सिपाही सोनी कुमारी को एक तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनका एक पैर टूट गया। हादसे के बाद पुलिस कर्मियों ने जख्मी सिपाही को तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि सोनी कुमारी वाहनों की जांच के दौरान सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। भागने की कोशिश में युवक गिर पड़ा, जिससे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हादसे की जानकारी पर लाइन DSP सुबोध सिंह अस्पताल पहुंचे और बेहतर इलाज का आश्वासन दिया।
गोपालगंज के बंजारी बाईपास स्थित न्यू पुलिस लाइन परिसर में रविवार को टाइल्स का काम कर रहे एक मजदूर बिजली के करंट के चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घायल की पहचान बरौली वार्ड संख्या 2 निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। घटना के दौरान वे भवन में टाइल्स लगाने का कार्य कर रहे थे, तभी अचानक करंट लग गया। साथ ही मजदूरों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना संवेदक द्वारा परिवार वालों को दे दी गई है। गोपालगंज के माझा प्रखंड में रविवार को स्वच्छ भारत लोहिया स्वच्छ कार्यक्रम एवं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत भारत स्काउट और गाइड की जिला इकाई द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कोयनी पंचायत इमिलिया गांव के माधव उच्च विद्यालय के बच्चों ने छठ घाटों की सफाई कर लोगों से मतदान की अपील की। बच्चों ने पहले मतदान फिर जलपान और आंधी हो या तूफान पहले करे मतदान जैसे स्लोगन देकर जनता को प्रेरित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह ने किया, जबकि गाइड लीडर प्रीति कुमारी, अंशु, सुप्रिया, पूजा, गीता, निशा, पूनम, नंदिनी और अनुराधा सहित कई बच्चे शामिल हुए। गोपालगंज में 28 अक्टूबर को होने वाले AIMIM की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पार्टी के प्रत्याशी अनस सलाम ने प्रेस वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उचकागांव प्रखंड के शाखे पंचायत स्थित सरकारी भवन के पास जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ओवैसी का आगमन गोपालगंज की जनता के लिए एक बड़ा अवसर है। अनस सलाम ने दावा किया कि इस बार AIMIM मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है और जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। गोपालगंज में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत 102 कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए EVM का द्वितीय रेंडमाइजेशन रविवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया भारत के निर्वाचन आयोग के EVM मैनेजमेंट सिस्टम EMS पोर्टल के माध्यम से की गई। रेंडमाइजेशन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उनके प्रतिनिधियों और प्रेक्षक की उपस्थिति रही। इस दौरान उपलब्ध EVM मशीनों को यादृच्छिक रूप से मतदान केंद्रवार आवंटित किया गया, जबकि कुछ मशीनें रिजर्व रखी गयी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदान केंद्रवार EVM सूची सभी प्रत्याशियों को प्रदान की गई। ये मशीनें मतदान दिवस पर प्रयोग में लाई जाएंगी। गोपालगंज के 104 हथुआ विधानसभा क्षेत्र में रविवार को सम्मान्य प्रेक्षक अमित तोमर ने थावे के DAV विद्यालय और कुचायकोट के CBSE स्कूल में चल रहे मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान से पूर्व, दौरान और बाद की सभी प्रक्रियाओं की जानकारी ली और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेक्षक ने सभी कर्मियों का उत्साहवर्धन किया, जिनका स्वागत हर्ष ध्वनि से किया गया। अपराह्न में उन्होंने थावे में सेक्टर पदाधिकारियों की ट्रेनिंग का भी अवलोकन किया और उनकी जिम्मेदारियों पर मार्गदर्शन दिया। अमित तोमर के निरीक्षण और प्रेरणा से कर्मियों में उत्साह दिखा तथा सभी ने पूर्ण समर्पण के साथ निष्ठा से मतदान कार्य संपन्न करने का संकल्प लिया। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में NDA समर्थित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में सांसद और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने विशाल रोड शो किया। अपनी गायकी के अंदाज में उन्होंने माहौल को भक्तिमय बना दिया। मनोज तिवारी ने छठी मैया को समर्पित गीत और जियो हो बिहार के लाला गाकर भीड़ में जोश भर दिया। जनता ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रोड शो के बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस उत्साह और समर्थन के साथ लोग NDA के साथ हैं, उससे स्पष्ट है कि इस बार गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। तो यह थी आज की खास खबरें। खबरों में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।